फसलों को सही समय पर सही पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर ये पोषक तत्व सही समय पर ना मिलें तो फसल की बढ़वार कम रहती है, जिससे हमें अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। हम पोषक तत्वों को उर्वरकों और खादों के माध्यम से देते हैं, सही मात्रा भी देते हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं कि फसल की बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती है। उसका कारण ये होता है कि या तो हमने मात्रा सही ढंग से नहीं दी है, या सही मात्रा नहीं दी है, या कुछ दूसरे पोषक तत्वों की कमी आ रही है जिसको हमने नहीं दिया है। तो किसी भी फसल को अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। इसके अलावा और दूसरे तत्व भी जरूरी होते हैं जिन्हें हम बेनिफिशियल एलिमेंट कहते हैं। लेकिन 17 पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और इनको हम बुआई के समय देते हैं। लेकिन ये तत्व जैसे नाइट्रोजन है, उसका जमीन में बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है, पानी के साथ बह के चली जाती है, गैस बन जाती है। फास्फोरस भी फिक्स हो जाता है, पोटेशियम भी फिक्स हो जाता है। तो इनकी ये समस्या आ सकती है कि बढ़वार के समय ये पूरी तरह उपलब्ध ना हो पाए। और इसमें खास तौर से जो फास्फोरस, पोटेशियम है, उसकी खाद को अगर उर्वरकों को हम डालते हैं ऊपर से, तो ये मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं, जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फास्फोरस, पोटेशियम को देने के लिए हमें छिड़काव करना चाहिए पानी में घोल करके। इसके साथ साथ नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, उसको हम यूरिया के माध्यम से भी देते हैं। चाहे तो हम छिड़क के दे सकते हैं, सीधे जमीन में दे सकते हैं। यूरिया के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पानी में घुलकर जड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर तीनों ही तत्व एक साथ मिल जाएं तो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इन तीनों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए शुरू से ही हमें इन 3 पोषक तत्वों पर खास ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा और भी पोषक तत्व हैं, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि फसल को सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। लेकिन जो खासतौर से समस्या आती है वो एनपीके की आती है। और यह समस्या बहुत आम है, खास तौर से धान में देखने को मिलता है कि धान की बढ़वार रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति में धान में हम कैसे इसकी बढ़वार को बढ़ाएं, रुकी हुई बढ़वार को दें एनपीके के माध्यम से, या मक्के की फसल है उसमें हम कैसे दें, या कोई दूसरी फसल है जिसकी बढ़वार रुक गई है, तो ऐसी स्थिति में हमको ये एनपीके कैसे देना चाहिए। तो देखिए, किसी उर्वरक का वाटर सॉल्युबल होना जरूरी है, पानी में घुलना जरूरी है। तो उसी में एक उर्वरक आता है 19-19-19, जिसे हम 19-19 कहते हैं। ये पानी में घुलनशील होता है। 19-19-19, इसमें मतलब 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है और 19% पोटेशियम है। तो ये बैलेंस न्यूट्रिएंट दे रहा है, तीनों समान मात्रा में दे रहा है। तो हम इसको छिड़काव के माध्यम से हम दे सकते हैं, चाहे धान है, चाहे मक्का है, चाहे दूसरी फसल है, चाहे गेहूं है। बढ़वार अगर रुक गई है और उसमें एनपीके की जरूरत है तो इसको देना जरूरी है। अब ये जो नाइट्रोजन होगा, ये देखिए तुरंत वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है, रंग को हरा करता है, तो पौधे में की लंबाई को बढ़ाने में खासतौर से काम करता है। फास्फोरस जो है पौधे के अंदर एनर्जी लाता है, पौधे को ऊर्जा पहुंचाता है, और फास्फोरस से जो मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से होने लगता है। नाइट्रोजन भी तब तक काम नहीं कर पाती जब तक उसको फास्फोरस ना मिले। तो जो पौधे के अंदर जो एनर्जी आएगी, जो पौधा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा, वो फास्फोरस के माध्यम से आता है। और पोटेशियम जो है एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जितने भी एंजाइम है पौधे के अंदर, जितने प्रोसेस होते हैं सब एंजाइम से होते हैं, इनकी सक्रियता को बढ़ाता है, एंजाइम को तेज कर देता है, जिससे पौधे के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फास्ट होते हैं। इसके साथ साथ पोटेशियम देने से बीमारियां और कीट भी कम लगते हैं। तो तीनों के अपने अलग अलग काम है। जब तीनों एक साथ पौधे में पहुंचते हैं तो पौधे में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो शुरुआत से ही हमें इसकी खाद देनी चाहिए, लेकिन बुआई के बाद हम देख रहे हैं कि बढ़वार रुक गई है तो हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब इसका जो छिड़काव है वो हमें कितना करना है, वो हमको 10 ग्राम जो मात्रा, ये सेफ लिमिट है, प्रति लीटर पानी में घोल करके हमको इसका स्प्रे करना चाहिए। मतलब 100 लीटर पानी में हम इसको 1 किलो घोल दें। 1 किलोग्राम की मात्रा पर्याप्त है। थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, 1.25 किलो कर सकते हैं, इसको 1.5 किलो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना है, तो पत्ती जल सकती है। तो एक सेफ लिमिट है कि 100 लीटर पानी में हम 1 किलोग्राम इस उर्वरक को घोलें और इसका हम छिड़काव करें। तो और छिड़काव बिल्कुल पत्तियों पर रुकना चाहिए, पत्ती से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो तीनों तत्व जब पत्ती के एक साथ मिलेंगे, नाइट्रोजन अपना काम करेगा, फास्फोरस अपना करेगा, पोटेशियम अपना करेगा। वाटर सॉल्युबल है, इस कारण से ये पत्ती के अंदर तुरंत एंटर कर जाता है स्टोमेटा के माध्यम से। तो एक बहुत अच्छा उर्वरक है जिसका आप छिड़काव में प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसी अवस्था पर लेकिन हमको करना है जब फसल की बढ़वार रुक गई हो और हम देख रहे हो कि उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फसल अपनी बढ़वार नहीं ले पा रही है, तब ये तीनों तत्व उसके अंदर जाकर के उसकी बढ़वार बढ़ाते हैं। आप तभी इसका प्रयोग करें जब आप देखें कि बढ़वार नहीं हो रही है, रुक रही है। अगर आपने शुरुआत से ही एनपीके पूरा उर्वरक दे रखा है तब इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम
आपको घोल के छिड़काव करना है। अब हमारी फसल के अनुसार एक एकड़ में पानी 200 लीटर भी लग सकता है, 300 लीटर भी लग सकता है, वो फसल की स्टेज पर निर्भर करता है, लेकिन हमारी फसल में ये पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका लाभ क्या है। और इसको देखिए ऐसे छिड़कना है कि पत्तियों पर चिपक जाए और पत्तियां भी उस समय एक्टिव स्टेज में हो। तो सुबह के समय जब ओस खत्म हो जाए तब करना चाहिए, या फिर शाम को करना चाहिए। तो कोशिश ये करें कि सुबह के समय जब ओस खत्म हो जाए तब करें, ताकि अगर ओस ऊपर रहती है तो फिर अंदर जा नहीं पाता है। अगर ओस हट गई है तब इसको कर दें। और लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ये छिड़काव पत्ती से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसका आप छिड़काव करें, लेकिन तेज धूप में बिल्कुल भी इसका छिड़काव ना करें। तेज धूप में पत्ती बंद हो जाती है, उसके स्टोमेटा बंद होने लगते हैं, जिसके कारण से ये अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो चाहे धान है, चाहे मक्का है, चाहे गेहूं है, कोई दूसरी फसल है, उसमें अगर रुकी हुई बढ़वार है तो ये 19-19 वाला, ये 19-19 वाला उर्वरक बहुत फायदा देता है। तो एक छिड़काव कर लीजिए। अगर दूसरा छिड़काव की आवश्यकता लगती है कि नहीं पकड़ पा रहा है बढ़वार, तो आप 10 से 12 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हैं। तो ये एक सेफ लिमिट बताई मैंने, 100 लीटर पानी में 1 किलोग्राम, इसको आप 1.25 किलोग्राम भी कर सकते हैं। अगर फसल ज्यादा बड़ी हो गई है, पत्ती अच्छी बड़ी है, तो आप इसको 1.5 किलोग्राम तक भी ले सकते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम सेफ लिमिट है जिसमें पत्तियां नहीं जलती हैं। तो ये एक अच्छा फर्टिलाइजर है जो रुकी हुई बढ़वार को आगे बढ़ाता है। तो ये आप छिड़काव करें तो आप देखेंगे इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और अच्छी उपज होगी। अच्छी उसमें टिलरिंग है, अगर धान है तो टिलर अच्छे निकालेगा, उसकी बालियां बहुत अच्छी रहेंगी। मक्का है तो उसकी पत्तियां अच्छी रहेंगी, उसमें भुट्टा अच्छा रहेगा। इसी तरह से इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों एक साथ मिलते हैं, जिससे उपज भी हमें अच्छी मिलती है। आशा ये आपकी बात समझ में आई होगी कि 19-19 का हमें तभी छिड़काव करना है जब बढ़वार रुक गई है और वो बढ़वार नहीं ले पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जिसके माध्यम से हम फसल की बढ़वार लेकर के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं इस चैनल पे जो एग्रीकल्चर की रिसर्च से रिलेटेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और खास तौर से कृषि किसान जो प्लेलिस्ट है वो किसान भाइयों के लिए है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। इस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।